बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा बचन नंबर 59। आगरा 8 दिसंबर सन 1940। सत्य परमार्थ धारण करने का अधिकारी जीव वो है जिसको अपने कल्याण की सच्ची चाह पैदा हुई है। तीर्थ, मूर्त पूजा, दान पुण्य वगैरह परमार्थ में शामिल नहीं है। उनसे कर्मफल मिल सकता है अगर सचोटी से किए जावें, नहीं तो उल्टा अहंकार पैदा होता है। परमार्थ जब समझा जाता है जब अंतर का भेद लेकर अंतर अभ्यास किया जाए। अंतर का भेद ऊपर से आया हुआ भेदी ही दे सकता है। जो जहां से आया उसने वहां तक का भेद दिया, इसलिए न्यारे न्यारे मत हो गए। अब पुराने मतों के अभ्यासी मौजूद नहीं रहे और वे मत मुर्दा हैं। पहले मत्स्य, कच्छ और बारह पशु रूप में हुए, फिर नरसिंह पशु और नर की संधि का रूप था। उसके बाद नर रूप अवतार हुए। ये ब्रह्मांड देश तक के अवतार थे। जब ब्रह्मांड देश के अवतार खत्म हुए तब जाल देश के अवतार संत हुए और सूरज शब्द योग के द्वारा अभ्यास शुरू कराया, क्योंकि इसके अधिकारी जीव कलयुग में ही पैदा हुए जबकि तन और मन के बल क्षीण होने लगे। जिसको अपने जीव के कल्याण की सच्ची चाह पैदा हुई है और इन सवालों को ठीक तौर से हल करने के लिए बेचैन रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, वो शख्स सत्य परमार्थ धारण कर सकता है। वह अधिकारी जीव है। रस्म के तौर पर परमार्थ के नाम से जो बाहरी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, मसलन दान पुण्य, तीर्थ, मूर्त, व्रत वगैरह, इनमें से कोई भी सत्य परमार्थ की गिनती में नहीं आती। इससे परमार्थ यानी जीव के कल्याण का फल नहीं प्राप्त हो सकता। संसार की वृद्धि अलबत्ता हो सकती है और इसी निमित्त वह की भी जाती है, यानी धन, संतान, मान प्रतिष्ठा, हुकूमत, इख्तियार वगैरह हासिल करने की चाह लेकर उन कार्रवाइयों को किया जाता है। जिन आचार्यों या शास्त्रों ने इन कार्रवाइयों को करने का उपदेश और हुक्म दिया है, वे खुद इनका यही फल बतलाते हैं और ये फल भी उसी हालत में प्राप्त हो सकता है जबकि वह शुद्ध भाव से और विधि पूर्वक की जाए। तो इस वक्त में हजारों में से कोई बिरला निकलेगा जो इनको किसी कदर शुद्ध भाव और भोलेपन से करता हो, वरना सब कारखाना उल्टा हो गया है और उल्टा ही फल मिलता है, यानी और ना किस कर्मों की वृद्धि होती है। बेईमानी और दगाबाजी से हजारों रुपया कमाया और 100-200 खराज कर दिया तो बड़े दानी और पुण्य आत्मा बन गए। इसी तरह तीरथ करने के लिए लोग घर से निकलते हैं, मगर सैर तमाशे और खाने पीने में अपना कुल वक्त खर्च करते हैं। सत्संग और भजन बंदगी का कहीं जिक्र भी नहीं। इससे वो फल कैसे प्राप्त हो सकता है जो तीर्थ में रखा गया है। धूल फाँक कर घर लौट आते हैं और अहंकार बढ़ जाता है कि हमने तीर्थ किया। कहने का मतलब ये है कि आजकल जितने काम परमार्थ के नाम पर उमूमन किए जाते हैं, उनमें सत्य परमार्थ तो कभी था ही नहीं, मगर जो कुछ थोड़ा सा फल उनमें रखा गया था उसको भी जीव नहीं प्राप्त कर सकते। हिंदू के घर में पैदा हुए तो सनातन धर्मी बन गए और रस्म के तौर पर बाहर कुछ न कुछ करने लगे। अगर कुछ विद्या पढ़ ली तो तीर्थ, मूर्त, व्रत वगैरह को फिजूल कहकर सामाजिक मत इख्तियार कर लिया। इसी तरह मुसलमान और ईसाई के घर में पैदा हुए तो नमाज पढ़ने व रोजा रखने और गिरजाघर जाने को मजहब समझ लिया। ये सब रस्मी कार्रवाइयां हैं और इनका असली परमार्थ से कुछ ताल्लुक और मतलब नहीं है।
परमार्थ में बड़े दर्जे हैं, मगर किसी भी दर्जे का शुरू हुआ जब समझा जा सकता है जबकि अंतर का भेद और संध लेकर अंतर में कार्रवाई और अभ्यास किए जाएं और अंतर में चाल चलती हुई मालूम पड़े। अंतर की संध के साथ बाहर में कार्रवाई की जाएगी, वह मददगार और लाभदायक होगी, और महज बाहर की कार्रवाई है तो वह परमार्थ के हिसाब से निष्फल है। शुभ कर्म का फल हो सकता है, मगर उससे घाट नहीं बदलेगा, गति नहीं प्राप्त होगी, और गति नहीं प्राप्त होगी तो मत नहीं बदलेगा, क्योंकि गतानुसार मत है। अंतर का भेद और संध वही दे सकता है जो भेदी है और ऊपर से आया है, वही आचार्य पदवी का अधिकारी है। जो जहां से आया उसने वहां का भेद अधिकारी जीवों को दिया और उनसे करनी और अभ्यास करा के कई एक को उस पद में जहां से वह आया था पहुंचाया, यानी अपने दर्जे की मुक्ति दी। क्योंकि न्यारे न्यारे देश और घाट का भेद लेकर न्यारे न्यारे पुरुष आए और अपना अपना मत चलाया, इसलिए अपने अपने वक्त में न्यारे न्यारे मत और मजहब प्रकट हुए। मगर हर मजहब में जब तक उसके चलाने वाले आचार्य मौजूद थे तभी तक वह अपने दर्जे की मुक्ति दे सकते थे, और बाद में जब तक उनके अभ्यासी रहे तब तक भी किसी कदर वह कार्रवाई और अभ्यास बन सकते थे और उनसे कुछ हासिल हो सकता था। लेकिन जब ना उनके आचार्य रहे और न उनके अभ्यासी रहे तब वे मजहब मुर्दा हो गए, और एक दफा मुर्दा हो गए तो फिर जिलाई नहीं जा सकती। अब उनकी पोथियां पढ़ने या उनकी नकल उतारने से न अंतर का भेद मिल सकता है और न अंतर में चाल चल सकती है। उस रीति से रास्ता बंद हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ऊंचे से ऊंचे दर्जे के अवतार और आचार्य आए और उन्होंने अपना अपना मत चलाया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पहले मत्स्य कच्छ और बाह्य अवतार हुए, फिर नरसिंह अवतार हुआ। पहले के 3 पशु रूप में थे, चौथा अवतार नर और पशु की संधि का था, और इसके बाद नर रूप में अवतार आए। आखिर में श्री कृष्ण महाराज ब्रह्म के पूर्ण अवतार थे। ब्रह्म और ब्रह्मांड देश के अवतार जब खत्म हो चुके तब इस समय कलयुग में निर्मल चैतन्य देश के संत अवतार हुए। बाहर की हालत और अवस्था पर परमात्मा का भाग मनुष्य नहीं है। सतयुग में जाहिरा बड़ी अच्छी हालत थी, उस युग के जीव सतोगुणी थे। अब कलयुग में जीवों की बड़ी निकृष्ट दशा है, मगर सत्य परमात्मा का अधिकार रखने वाले जीव इसी समय में पैदा हुए हैं। पहले जीवों में शारीरिक तथा मानसिक बल और पुरुषार्थ तथा संकल्प शक्ति का बल बहुत था। प्राणायाम और अष्टांग योग आदि के अभ्यास तथा वो क्रियाएं जिनमें इस तरह के बल और काष्ठा उठाने की जरूरत होती है, उस समय के जीव कर सकते थे और उन्होंने किया, और सिद्ध योगी तथा पिंड के नाके पर पहुंचकर जोगी और महात्मा गति और ब्रह्मांड में पहुंचकर योगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त हुई। मगर ये सब मन और माया के घेर में ही रहे। मन के शुद्ध रूप को ही उन्होंने आत्मा परमात्मा ईश्वर और ब्रह्म गर्दाना। नीचे के मलिन मन को ऊपर के निर्मल मन से शुद्ध किया, फिर उसको और ऊपर के मन से शुद्ध किया। इस तरह करते करते ब्रह्मांडी मन के स्थान तक पहुंचे। उसके आगे निर्मल चैतन्य देश का भेद और पता उनको नहीं मिला। जब मन और माया की शक्तियां और बल अपना काम कर चुके और क्षीण हो गए, तब शुद्ध चैतन्य का जौहर बरामद होने का समय आया और उसका भेद संतों ने आकर दिया। शुद्ध का भेद पहले पहल संतों ने ही प्रकट किया। उन्होंने बतलाया कि तुम्हारे अंदर एक जौहर है जो तन और मन से बिल्कुल न्यारा और अलग है, और उसका भंडार
निर्मल चैतन्य देश है। वहीं से आदि में सूरज आई थी और वहीं पहुंचकर पूर्ण और सच्चा उद्धार होगा। वहां मन और माया का नाम और निशान भी नहीं है, वहां केवल चैतन्य ही चैतन्य है। शब्द की धार के जरिए सुत उतरी है और उसी को पकड़कर वह लौट सकती है। ये संतों का सुत शब्द योग है। इसके लिए बल पुरुषार्थ आदि किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल सच्ची दीनता चाहिए, यानी अपने जीव के सत्य कल्याण और मालिक के हकीकी से मिलने की सच्ची चाह पैदा होनी चाहिए।